Hello, friends. Welcome all joining in. I'm Mehek Mangi, counselor, hypnotherapist, and Reiki healer from Mystical Healing Center. Today, I'm here to talk about the most underrated healing technique, and that is crying. Yes, you heard it right. I'm talking about the tears. I'll be discussing about all the benefits of shedding tears. So before proceeding further, if you have not subscribed to my channel yet, please do. I'll put all the links in the description box. Please like and subscribe to Mystical Healing Center. तो आज हम बात करने जा रहे हैं रोने के बेनिफिट्स, फ़ायदे। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। आपने हमेशा देखा होगा कोई बच्चा रो रहा है, इवन कोई बड़ा भी रो रहा है तो मुझसे बोलते हैं रोने की क्या बात है, रोने से क्या हो जाएगा। बट नो, एक्चुअली वी आर रॉन्ग। रोने से होगा कुछ नहीं, प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, लेकिन मानिए मेरी बात, इट हेल्प्स इन हीलिंग। वो कैसे? एक्चुअली टीयर्स आर अ पार्ट ऑफ आवर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। दैट इज़ जब स्ट्रेस हार्मोन्स और टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा एकदम से फ्लो करने लगते हैं अपनी बॉडी में, तो उनको रिलीज़ करने का हमारी बॉडी का एक नेचुरल वे है, दैट इज़ थ्रू शेडिंग टीयर्स। अब कुछ भी बात हो गई, लाइक वी आर ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस, बीट हैप्पीनेस, बीट ग्रीफ, बीट गिल्ट, और एनी ट्रैजिक इवेंट दैट्स हैपनिंग अराउंड अस। सो द बॉडीज फर्स्ट रिस्पॉन्स इज टीयर्स। टीयर्स से क्या होता है, एक हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है जो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स जो एक्सेस में रिलीज़ हो रहे हैं उस टाइम पे, जो टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं हमारी बॉडी में, दोज टॉक्सिन्स फ्लो आउट फ्रॉम आवर आइज and we feel calm. Tears actually release some endorphins and oxytocins that help in physical as well as mental pain. आपको कहीं चोट भी ज़्यादा लगी है तो देखो, बच्चा भी रोते 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 थक जाता है। आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ क्राइंग वी फील अ सेंस ऑफ काम, रिलीफ। और इमोशनल वेंट के लिए भी आई थिंक इट्स अ वंडरफुल टेक्निक। आई यूज़ इट एवरी टाइम, इट कम्स टू मी नेचुरली। आई एम सच अ क्राई बेबी, यू वोंट बिलीव। जब भी कुछ होता है, आसपास आपके कोई नहीं है, मतलब किसी से आप कुछ अगर नहीं भी शेयर कर सकते, यू जस्ट गो टू सम प्लेस अलोन एंड क्राई फॉर 10 to 15 minutes। आप यकीन नहीं मानोगे, इट गिव्स सच अ सेंस ऑफ रिलीफ, such a sense of calm prevails over your mind when you cry your heart out. It's such a good emotional vent. Nothing is better and instant that works instantly. So लुक, दो तरह के टीयर्स होते हैं। एक होते हैं रिफ्लेक्स टीयर्स, जैसे कि कुछ फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी आंख में चला गया, या बहुत स्मोक है, या कुछ डस्ट पार्टिकल है जो आपकी आइज़ को इरिटेट करने लगते हैं, तो आइज़ का एक प्रोसेस है जो नेचुरली उसे लुब्रिकेट करता है। दैट लुब्रिकेशन इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ टीयर, ठीक है। तो उससे भी क्या होगा, हम काफ़ी सारे इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज लुब्रिकेशन होने से जो भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर ही रह जाएंगे, इट वोंट गो इनसाइड। वैसे ही जैसे इमोशनल पेन हमारे इनसाइड होता है, तो उसे बाहर निकालने का बॉडी का एक नेचुरल तरीका, इट्स द मोस्ट नेचुरल एंड ईजी टेक्निक दैट वर्क्स इंस्टेंटली। ओके, सो जब भी हम रोते हैं या कोई भी रोता है, डोंट टेल देम टू स्टॉप क्राइंग। इट्स ओके, बहुत ज़्यादा रोना या बात बात पे रोना भी गलत है, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ डिप्रेशन। हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, बट हाँ, कभी भी मन भरा हुआ हो या कुछ ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, सो आई वुड सजेस्ट जस्ट गो एंड क्राई योर हार्ट आउट। इससे बढ़िया टेक्निक, इंस्टेंट टेक्निक आपको नहीं मिलेगी। आपको इसके लिए किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं, कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं, किसी से अपनी बात शेयर करने की ज़रूरत नहीं। Just go at some place alone and cry it out. If you have friends or anybody close to you, around you, if you cry, that person will also help you to elevate your pain. So काफ़ी फ़ायदे हैं रोने के। फिज़िकली देखें तो कोई दर्द में है हम, या कुछ अनबेयरेबल आपको फील हो रहा है बॉडी में, तो रोने से जो है काफ़ी ज़्यादा आपको सूदिंग इफेक्ट आता है, बिकॉज वाइल सॉबिंग यू एब्जॉर्ब कूल एयर, यू इनहेल कूल एयर, और उससे जो है हमारा ब्रेन थोड़ा कूल रहता है। वार्म ब्रेन से हमेशा कूल ब्रेन अच्छा होता है, क्योंकि इट गिव्स यू सम काइंड ऑफ कामिंग इफेक्ट, लाइक सम सिडेटिव और पेन किलर। बिलीव मी,
रोना बुरी बात नहीं है, हाँ रोने से हमें हेडेक ज़रूर होता है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट मैनी टाइम्स। वंस यू क्राई यू हैव गॉट हेडेक फॉर 2-3 आवर्स मिनिमम। बट ज़्यादा देर रोने से क्या है, जब सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी कभी आप अकेले भी अगर रात में रो रहे हो ना, रोते 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 आप इतना थक जाओगे, आपके माइंड में ना ऐसी एक मतलब वो फीलिंग आती है कि बस ओके, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। कैसी भी सिचुएशन हो आपके पास, अगर उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है ना, तो एक्चुअली रोने के बाद आपको ये लगेगा कि रोने के अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ। ठीक से रो रो के आपका सारा वो निकल ही जाएगा मन से। तो मैं कहूँगी इंस्टेंट रेमेडी तो ये है ही, बट कई बार ये लास्ट ऑप्शन भी होता है। तो आपको एक्सेप्ट करनी एक्चुअली ईजी हो जाती है, जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करना आपके लिए ईजी हो जाता है, बिकॉज नथिंग मोर यू कैन डू। सम सिचुएशंस आर जस्ट आउट ऑफ योर हैंड्स। सो क्राइंग, आई वुड नॉट से इट इज़ रिकमेंडेड, बट it really helps you in healing. So don't shy away from shedding tears. It's a natural and gifted technique, and it's gifted by God and nature. So okay, फिर से मैं कह रही हूँ, प्लीज़ अगर अब तक आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो I'll put all the description links below.